ओके, लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो अपन बेटा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली कुछ उसमें नया नहीं है अपने को निकालना वही है कि सर मुझे इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस के मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ उन्हीं को कैसे डील करना है, उसी के कुछ मेथड्स हैं। कुछ कैटेगरीज बना दी जाती हैं, कुछ आप देखोगे कि बुक्स में भी उसको टॉपिक्स बना के दे दिया जाता है, बट इवेंचुअली एंड ऑफ द डे जो टॉपिक का अपना जो मोटिव रहेगा बेटा, दैट विल बी के आप लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखोगे फर्स्ट। सेकंड, तो सर इसमें क्या नया होने वाला है बेटा? नया ये होगा, बेसिकली आप लोग आज देखोगे कि कुछ स्पेसिफिक तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप लोगों को हर जगह मिलेंगी, और बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है अगर आप टेस्ट की बात करोगे वहां पे भी आप लोगों को वैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक कुछ पैटर्न्स हैं जो बेटा फॉलो किए जाते हैं एग्जाम्पल्स में। वो पैटर्न्स को अच्छे से समझने के लिए आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो होंगे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के, अभी तक जो अपन ने पढ़े, अपन ने सिर्फ 3 केसेस लिए हैं। सर मुझे सीरीज पैरेलल देखना आया, ठीक बात, सीरीज को मैं देख लेता हूँ कि सर कोई भी कैपेसिटर अगर ज्वाइंट है, उनकी सर एक एक प्लेट भी ज्वाइंट है एक वायर से, और मैंने बोला कि सर इसके बीच में कोई ब्रांच नहीं है, तो मैं बोल देता हूँ कि सर वो किसमें, सीरीज में है। फिर मैंने बोला कि सर अगर मैंने बोला कि एक कैपेसिटर की सर एक प्लेट इसकी दूसरी एक प्लेट से कनेक्टेड है और दूसरी प्लेट भी सर इसकी दूसरी प्लेट से कनेक्टेड है, तो दो कैपेसिटर्स की अगर दोनों प्लेट्स कनेक्टेड होंगी, नो मैटर बीच में कोई भी ब्रांच आती रहे, तो अपन ने बोला कि सर ये पैरेलल है। फिर अपन ने बेटा एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा था जिसको तुमने नाम दिया था व्हीटस्टोन ब्रिज। आज कुछ अपन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेने वाले हैं वो क्या है और वो क्या नया सिखाएंगे, यू विल लर्न एंड ऑफ द लेक्चर। पहले सबसे एक छोटा सा बेटा टॉपिक बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल्स हैं कुछ, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के, बट यस इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको पैटर्न पता होना चाहिए, बिकॉज इट मे बी डिफिकल्ट कि जब आप क्वेश्चन देखो तब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि सर ये यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये मैंने आज तक नहीं देखा, राइट। तो लेट्स बेटा स्टार्ट। सबसे पहले हेडिंग डाल लो, मल्टीपल टर्मिनल प्रॉब्लम्स। अब तुम लोग सोचना एक बात, मल्टीपल टर्मिनल, सर इसमें क्या दिखने वाला है? देखो बेटा, टर्मिनल्स की अगर तुम बात करो, याद करो जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं, सर हर क्वेश्चन में ना मुझे लास्ट में ऐसे दिखता था कि एक साइड पे ए लिखा हुआ था, एक साइड पे बी लिखा हुआ था। यस, अब सर आपने ये बताया कि ए और बी कौन से पॉइंट्स थे? सर इसके साथ बैटरी कनेक्टेड होती है, एक के साथ पॉजिटिव एंड होगा, दूसरे के साथ नेगेटिव एंड होगा कनेक्टेड, और अपन बोलते थे ये दोनों टर्मिनल्स है। सर मल्टीपल टर्मिनल अगर हुए तो अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसका क्या मतलब है, क्या वहां पे मल्टीपल बैटरीज होंगी? नहीं बेटा, वो अभी अपन कंसेप्ट पे नहीं जा रहे। अभी के लिए लेट्स अज्यूम, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बहुत ही बेसिक सी, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा कि यहाँ पे अपन क्या प्रूव क्या करना चाह रहे हैं और समझना क्या चाह रहे हैं। अगर बेटा मैं आपको बोलता हूँ कि लेट्स अज्यूम आई हैव दिस स्क्वायर, राइट, यहाँ पे इसके ऊपर चार, लेट्स अज्यूम अपन ले लेते हैं कि कोई भी चार कैपेसिटर्स है। दिस इज कैपेसिटर सी, दिस इज आल्सो कैपेसिटर सी, सारे आइडेंटिकल हैं, ओके सर, सी सी। सर इसमें खास बात क्या, मल्टीपल टर्मिनल्स कैसे? बेटा ये देखो, यहाँ पे अगर इसके जो वर्टिसेस हैं, जो कॉर्नर्स हैं, अगर मैं इनको नाम दे दूं, कुछ भी नाम दो, लेट्स अज्यूम मैंने दे दिया इसको पी क्यू आर एस। अब आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखाएगा और आपको बोला जाएगा कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तुम बोलोगे सर कि अब मुझे टर्मिनल्स पता होनी चाहिए सर अगर मुझे कैपेसिटेंस निकालनी है। अब सोचो कैसे सर, क्या डिफरेंस बनेगा, क्या मुझे करना है? एक इसमें काम करो, अगर तुम लोगों को डिफरेंस देखना है ना, तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे इसको लिख देते हैं 2C, इसको लिख देते हैं 3C, इसको लिख देते हैं 4C, राइट। अब ध्यान से मेरी बात को नोटिस करना और समझना। क्वेश्चन में आपको बोला ऐसे कुछ जाएगा कि फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस, लेट्स अज्यूम जैसे बोल दिया गया PQ। अच्छा सर, PQ के अक्रॉस, हाँ सर। दूसरा पार्ट, इसी का एक दूसरा पार्ट भी बना देता हूं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस P, लेट्स अज्यूम R, राइट। दूसरे भी बन सकते हैं सर, इसके दो पार्ट्स और बन सकते हैं, क्या कि सर बोला जाए C इक्विवेलेंट अक्रॉस QS, या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस मैं बोल सकता हूं PS। कोई भी दो पॉइंट्स पकड़ेंगे, चार पॉइंट्स अपने पास, कोई चारों में से दो पॉइंट्स पकड़ेंगे और उसके अक्रॉस पूछा जाएगा कैपेसिटेंस क्या है, निकाल के बता। अब बेटा क्वेश्चन को डील कैसे करना है, आओ। जब भी आप लोगों को दिया जाए दो पॉइंट्स,
तो मैं क्या करूंगा, मैं सर उन दोनों को मानूंगा टर्मिनल। तो सर बाकी के दो क्या करेंगे बेटा, दिल जस्ट बी एक्टिंग लाइक अ सिंपल पॉइंट। तो बेसिकली जैसे ही मेरे पास यहाँ पे पी क्यू मुझे बोला गया कि पी क्यू के अक्रॉस निकालो, तो काम करना बेटा पी से और क्यू से ऐसे वायर निकाल दो, सो दैट कि अपने को याद रहे कि सर यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड होगी। अच्छा, अगर सर यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड होगी, ठीक है, ड्रॉ करनी है तो ड्रॉ भी कर लेना यहाँ पे बीच में कहीं पे, तो मुझे बेटा क्लियरली नजर आएगा कि सर यहाँ पे ये एस और आर, ये तो सर आपने बोला मेयरली 2 पॉइंट्स बचे हैं, सर इसका क्या कोई रोल होगा बेटा? कुछ भी रोल नहीं है, ये कोई अलग पोटेंशियल पे कनेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब सर इस केस में मेरे पास ये तीनों के तीनों काहे में आ गए, सीरीज में। तो अगर सर अब इस क्वेश्चन को मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा बन के आया, सर रीड्रॉ करना है तो रीड्रॉ भी कर सकते हो आप, कि ये रहा सर मेरे पास पी पॉइंट, ये रहा सर मेरे पास क्यू पॉइंट, सर यहां से दोनों टर्मिनल थे, एक सर कैपेसिटर बीच में लगा हुआ है जो आपने बोला सी है, और ये बाकी तीनों के तीनों सर यहाँ पे आ जाएंगे मेरे पास सीरीज में, और सीरीज से सर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना जानता हूं। आई विल से कि 1/c इक्विवेलेंट, ये तीनों की सीरीज में आने की वजह से इट विल बी इक्वल टू 1/2c प्लस 1/3c प्लस 1/4c, राइट। एलसीएम वेलसीएम लेके बेटा तुम्हारे पास जो आएगा सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, तुम कहोगे 12c अपॉन, यहां से आएगा तुम्हारे पास 6 प्लस 4 7, दैट विल बी 13, राइट। तो सर यहां से ये तीनों का जो इक्विवेलेंट होगा, इन तीनों को उड़ा के मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, 12c/13। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। सर अब ये वाला c और ये 12c/13 क्या मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि सर ये दोनों पैरेलल है? यस। तो सर पैरेलल के लिए तो बहुत इजी रहता है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, c इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 12c/13 प्लस c, this will be equal to 13c plus 12c, that is 25c upon 13 is the answer for this question। इसके लिए अब ध्यान से सुन लो, this is for sir equivalent capacitance across PQ। जब मैंने P और Q के अक्रॉस माना कि बैटरी लगी हुई है, अच्छा सर अगर मैं ये जो टर्मिनल्स है चेंज कर दूं, किसी और टर्मिनल के अक्रॉस लगा दूं, तो क्या कहानी में चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा। कैसे? इधर देख, अगर सर मैं यहाँ पे आपको देखूं, मुझे सेकंड पार्ट बोला गया पी आर के अक्रॉस, सर पी आर, सर देखो कहाँ पे है पी, सर ये रहा पी और ये रहा आर, तो सर यहाँ पे मतलब बेसिकली अपन क्यू से यहाँ से उड़ा देंगे, ये क्यू से उड़ा दे टर्मिनल, और टर्मिनल कहाँ पे लगा दे, आर पे लगा दे। तो सर अब क्या यहाँ पे बैटरी कनेक्ट होगी इनके अक्रॉस? यस। और ये अगर मैं अब आपको सेकंड पार्ट की अगर बेटा बात करोगे, मैं आपको बना के दिखाऊं तो वो मेरे पास पता है कैसा बन के आएगा, देखना, ये रहा पी, ये रहा तुम्हारा दूसरा 4c, ये नीचे रहा 2c, यस, ये रहा तुम्हारे पास 3c। अच्छे से एनालाइज करो, सर ये कौन सा पॉइंट, सर पी, सर ये कौन सा पॉइंट, सर ये आर, सर ये दो बीच में पॉइंट जो थे ये अब मेयरली कुछ नहीं है सर, ये दोनों मेयरली एक पॉइंट है, क्या ये किसी पे कनेक्टेड है? नहीं कनेक्टेड, तो सर इनको मैं भूल सकता हूँ। सर मेरे पास ये कौन कौन से कैपेसिटेंस दिए गए थे, सर ये C थी, ये 4C थी, सर ये थी मेरे पास 2C और ये थी 3C। सर अब मुझे देखने में बहुत ईजी लग रहा है, देखो सर मैंने यहाँ से देखा कि C और 4C जो है सीरीज में है, 2C और 3C जो ये भी सीरीज में है, और जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा सर वो आपस में पैरेलल में होगा। सर अगर मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा बेटा, यहाँ से बोलना 1/c इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/c प्लस 1/4c, और आई कैन से c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नथिंग बट 4c/5 आया। सर यहाँ से क्या करूंगा, सर यहाँ से कुछ नहीं, 1/c इक्विवेलेंट दोनों का आएगा मेरे पास 1/2c प्लस 1/3c। तो सर अगर 1/2c प्लस 1/3c आया तो c इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, ये दोनों का रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 6c/5। आई होप यहां तक बेटा आपको कहानी क्लियर है। सर अब ये दोनों, इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट आपस में पैरेलल में होगा, तो मतलब सर अगर मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है अक्रॉस पी आर, तो सर इट विल बी इक्वल टू, आई कैन डायरेक्टली से 4c/5 प्लस 6c/5, सर ये किसके बराबर होगा, 10c/5, दैट इज 2c। तो बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस तुम्हारे पास, सॉरी रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस अक्रॉस पी आर will be equal to 2c। आई होप आपको समझ आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूं। सर जो दो पॉइंट्स मुझे बोले जाएंगे कि इनके अक्रॉस मुझे कैपेसिटेंस निकाल के दिखाओ, बेटा वो दोनों पॉइंट्स को पकड़ो, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो। बाकी के 2 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स भी अगर मेरे पास दिए हुए हैं सर, उनका कोई मतलब नहीं रहेगा, राइट। अब सिमिलरली इसी का मैं आपको एक बात बोलता हूं कि आप लोग खुद से ट्राई करो कि अगर मैं आपको बोलूं कि सर कैपेसिटेंस निकालो अक्रॉस
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस पीएस निकाल दो, राइट। ये होमवर्क में बेटा आप लोगों को करना होगा। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस क्यूएस निकाल दो, राइट। करना क्या है आपको, सिंपल बेटा, एक बार दोबारा से देख लो, कुछ नहीं करना सर। सर जो आपने बोला 2 पॉइंट दिए जाएंगे उनको सर मैं पकड़ूंगा, उन पे वायर जैसे लगा दूंगा, मतलब ये कि सर जो बाकी के 2 पॉइंट्स है वो डिसॉल्व कर दूंगा मेरे पास। सर जैसे मैंने पीआर में किया, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर बाद में पैरेलल में। जब सर आपने पी और क्यू को लिया तो सर ये दोनों बैटरी के क्रॉस कनेक्ट हो जाएंगे, ये अलग से बचेगा, ये तीनों के तीनों हो जाएंगे सीरीज में, क्योंकि एस और आर को डिसॉल्व कर दूंगा। आई होप बेटा आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ट्राई करना क्वेश्चन को। एक काम करो, अब कुछ भी हो सकता है, देखो कुछ भी आप क्वेश्चन खुद से भी बना सकते हो कि सर ठीक है मैंने मन में आया कि कुछ ऐसी शेप है उसमें ये टर्मिनल्स होंगे, ये वर्टिसेस हैं, तो उसका मैं क्या करूं। लेट्स अज्यूम, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं, सारे बच्चे नेक्स्ट क्लास में इसको मैं डिस्कस करूंगा, मेक श्योर आंसर इसके निकालो और मुझे सेंड करना, राइट। लेट्स अज्यूम बेटा मेरे पास दिया हुआ है, पेंटागन लगा लो या हेक्सागन लगा लो, जो भी आपका मन करे। लेट्स अज्यूम हेक्सागन। सर हेक्सागन का क्या करूं बेटा, मान ले कि यहाँ पे तुम्हारे पास कैपेसिटर लगे हुए हैं, हर साइड पे एक कैपेसिटर है, ठीक है सर, मान लेता हूँ। क्या सर सबकी कैपेसिटेंस सेम है? नहीं बेटा, सेम नहीं दूंगा, अगर सेम दे दिया तो फिर तो चेंज कुछ तुझे दिखेगा ही नहीं। यहाँ पे मान लो कि एक एक करके मैंने 6 के 6 कैपेसिटर्स लगा दिए। अच्छा सर इनकी वैल्यूज भी बता दो अब लगे हाथ। बेटा देखो, अगर मैं वैल्यूज की बात करूं, लेट्स अज्यूम कि सर ये मेरे पास, यहाँ से स्टार्ट कर दो, ये है 1 माइक्रोफेरेड, this is 2 microfarad, this is 3 microfarad, this is 4 microfarad, this is 5 microfarad, this is 6 microfarad। सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात को अब सुनना, राइट। यहां से इसका स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, ए बी सी डी ई एफ। आप लोगों का कंसेप्ट में देखो, यहाँ पे सीरीज और पैरेलल वाला भी बहुत अच्छे से चेक हो जाएगा अगर ये चीज को आप बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीख गए तो। बेटा यहाँ पे अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि सर फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस 2 पॉइंट दूंगा, कौन कौन से देखना। लेट्स व्यू, मैंने सबसे पहले बोला ए बी, सेकेंड पार्ट ए डी, ठीक है, थर्ड पार्ट बोला एफ डी, ठीक है सर, फोर्थ पार्ट बोला सी एफ, ओके सर, देन नेक्स्ट डी ई। बहुत है, राइट। ये बेटा 5 पार्ट है। अब देखो ये पांचों के पांचों अपने आप में एक एक क्वेश्चन बन जाएंगे, राइट। आप लोगों को करना क्या है, ये चीज को फिगर आउट कर लेना। जो 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं वहां पे बेटा सोच लो कि वायर्स हैं और वो बैटरी को कनेक्ट हो रही हैं, बाकी के सारे पॉइंट्स डिसॉल्व कर देना और देखना फिर कौन सीरीज में कौन पैरेलल में दिया गया है। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे। अगर कोई भी डाउट हुआ मेक श्योर कि आप मेरे से क्लियर कर लेना, बट नेक्स्ट क्लास में मैं ये डिस्कस कर लूंगा, पर ट्राई जरूर करना और जो भी आंसर्स आएंगे मेक श्योर कि मुझे सेंड कर देना, राइट। ओके, ये हो गया बेटा तुम्हारा सिंपल सा कंसेप्ट जिसको तुम बोल देते हो मल्टीपल टर्मिनल प्रॉब्लम्स। ये आप लोगों को रेजिस्टेंस जब अपन निकालेंगे इलेक्ट्रिक करंट में, वहां पे भी काफी ज्यादा यूज होता है इस चीज का, राइट। तो आई होप यहीं पे अगर सीख लोगे, वहां पे जाके बेटा मेरे लिए अपने लिए एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी ये सब करना। सिंपल है, चीजों को अंडरस्टैंड करो कि कैसे सर आपने 2 पॉइंट्स को मुझे बोला और उनको मैं बैटरी कनेक्ट कर देता हूं, तो कैसे उसकी वजह से सारी कहानी चेंज हो रही है। एक बार चीज समझ आ गई, बाकी सब आपके लिए मजाक हो जाएगा, राइट। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट बेटा अपने पास जो यहाँ पे है डायरेक्ट कनेक्शन, एक टॉपिक आता है डायरेक्ट कनेक्शन। अब प्रॉब्लम्स इस पे कैसे बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ घबराना नहीं है सर, डायरेक्ट कनेक्शन बहुत कुछ सुनने में तूफानी लग रहा है, कुछ बहुत ब्रिलियंट इसमें रॉकेट साइंस होगी ना, सिंपल है सर्किट सी, राइट। अब ऐसा सर्किट अगर देखते हो ना तुम लोग, अब मैं आप लोगों को एक चैलेंज देता हूँ, एक काम करना, वीडियो को पॉज करना और यहाँ पे ये जो मेरे पास 6 के 6 यहाँ पे कैपेसिटर्स नजर आ रहे हैं, चेक करके बता जो कंडीशन थी सीरीज और पैरेलल की। सबसे पहला काम तो यही करना है सर, सीरीज और पैरेलल देखूंगा। अच्छा, नहीं दिखा तो फिर सोचना कि कुछ स्पेशल तो नहीं केस बन रहे। कौन सी स्पेशल केस? सर व्हीटस्टोन ब्रिज सिखाया, एक आपने ये सिखाया जो अभी लास्ट वाला, फिर ये डायरेक्ट कनेक्शन सिखा रहे हो, आगे भी दो टॉपिक सिखाओगे, फिर इन पे आना। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूँ,
चेक करो पॉज करके कि क्या कोई भी दो कैपेसिटर्स आपको सीरीज में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, या फिर पैरेलल में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। मैं आपको एक बात की श्योरिटी देता हूं कि कोई भी अगर आप यहाँ पे बेटा 6 के 6 को पकड़ोगे, कोई भी दो को पकड़ो और अगर चेक करना स्टार्ट करोगे, तो सर मुझे नहीं समझ आ रहा कि कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई भी सीरीज में है या पैरेलल में है। तो सर ऐसे केस में करना क्या है बेटा? ये जो डायरेक्ट कनेक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको समझने के लिए जो एक बात बोल रहा हूं दिमाग में डाल लो, काम खत्म हो जाएगा। क्या? डायरेक्ट कनेक्शन किसका बेटा? कोई भी एक कैपेसिटर का। सर्किट के अंदर अगर, लिख लेना इस बात को, सर्किट के अंदर अगर कोई कैपेसिटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड, किसके बीच में? बिटवीन द टू टर्मिनल्स, बिटवीन द टू टर्मिनल्स। तो क्या करना सर उसका? उसको अलग कर लो, उसको अलग या दूर कर दो। सर क्या मतलब अलग कर दो दूर कर दो? आजा इधर एनालाइज करवा दूंगा तुझे, तुझे समझ आएगा। अगर तुम ध्यान से देखो, क्या कोई ऐसा कैपेसिटर दिख रहा है जो डायरेक्ट कनेक्शन में है दोनों के दोनों टर्मिनल से? सर ये वाला नहीं, ये तो बीच में आ गया। ये वाला नहीं, ये भी सर बीच में कहीं पे आ गया जंक्शन पे। यहां पे अगर मैंने देखा तो सर ये वाला, ओके, और इधर से इसकी राइट प्लेट बी के बीच में। तो ये जो नीचे वाला सर आपको दिख रहा है, बेसिकली ये मैं बोल सकता हूं कि डायरेक्ट कनेक्शन है। यस, बिल्कुल बोल सकते हो बेटा। अगर यहाँ पे इसको दूर या अलग करना है तो कैसे करूंगा सर अलग इसको? बेटा कुछ नहीं है, सिर्फ समझने की, भावनाओं को समझने की कोशिश करते जाओ, बिल्कुल मुद्दे तक पहुंच जाओगे। अलग करने का मतलब ये नहीं है कि इसको उखाड़ के बाहर ले जाओ, नहीं नहीं नहीं, रहेगा सर्किट के अंदर ही। इसका भी पूरा पूरा इंपॉर्टेंस है जितना बाकियों का है। बट इसको अलग करने से तेरे लिए थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाती है। देखना कैसे सर अलग कैसे करते हो आप चीजों को। मान ले ये रहा मेरे पास ये वाला ट्राइंगल, तो पूरा का पूरा वैसे ही बना ले जैसे बना हुआ। ओके सर, ये तो मुझे कुछ ऐसे दिख रहे थे। यस, इसके बीच में एक ये था, हाँ, फिर सर यहाँ पे भी था, यस, फिर ये बी पे जा रहा था और एक यहाँ पे था सर, ये भी बी पे जा रहा था। ये देखो, ये तुम्हारे पास, ये तो मैंने कुछ नहीं किया, ये ऊपर वाले 5 बनाए, राइट। अच्छा, ये मैंने बोला जो डायरेक्ट कनेक्टेड था इसको अलग कर दो। अलग कर दिया तो सर देखो, ये क्या दूर करना है, अलग से उसकी वायर ऐसे लगा दो। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये तो आपने सर उसके पॉइंट चेंज कर दिए। अरे भाई ये तो सारा मेटल है ना, ये वायर्स है। ये वायर से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अपने को कि सर ये जो वायर्स आपने बनाई हैं इससे क्या कुछ फर्क पड़ रहा है? वायर जितनी मर्जी, राइट, वायर तेरे पास फ्री की है, जितनी मर्जी लगा दे, राइट। सिर्फ मैंने उसको क्या किया, वहां से उठा के नीचे रख दिया थोड़ा सा। अच्छा सर, नीचे रखने से होगा क्या? बेटा होगा ये कि मेरे हिसाब से, अगर आप मेरे नजरिए से देखोगे तो आप लोगों को भी शायद कुछ कल की कहानियां याद आएंगी। सर कौन सी वाली कहानियां? इसको देख, ये था सी, ये था सी, ये था सी, ये था सी और ये भी था सी। हाँ नो डाउट ये भी सी था। बट अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पांचों को देखने पे मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या? व्हीट स्टोन ब्रिज। सर ये वाला सी अपॉन सी रेशो 1, सी अपॉन सी रेशो 1। तो सर इसका मतलब ये कि आप ये कहना चाह रहे हो कि इसको उड़ा दूं क्या? अरे यस, ये शॉर्ट सर्किट उड़ा दो, इसमें चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक बात। अच्छा, तो सर इसको उड़ाने पे ये दोनों किस में आ जाएंगे? सर ये तो आ जाएंगे सीरीज में। सर ये भी दोनों किस में? सीरीज में, C/2 बाई C/2। तो सर ये दोनों पे C/2 और ये भी C/2। तो सर मेरे पास इन दोनों का, ये जो ऊपर इन दोनों को सीरीज में लेने के बाद C/2 आया और ये जो नीचे वाले दोनों को लेने के बाद C/2 आया, दोनों पैरेलल में हो गए जाएंगे। यस, दोनों पैरेलल में हो गए तो सर ये पूरे पांचों का मिला के क्या मैं कह सकता हूं कि इक्विवेलेंट C आएगा? यस। अब अगर मैं बोलूं कि देखो सर्किट कैसा दिख रहा है, यार ऊपर एक ऐसे सी दिख रहा है और नीचे जो दूर किया था उसको तो वैसे का वैसे ही पड़ा रहने दो। तो सर यहां से मुझे बहुत प्यार से दिख रहा है कि अब ये भी आपस में किस में आ रहे हैं? पैरेलल में आ रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि C इक्विवेलेंट फॉर द होल सर्किट विल बी इक्वल टू नथिंग बट 2।
दोबारा से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कहानी क्या थी। सर मेरे पास ऐसा कुछ अगर मुझे सर्किट दिखा, मैंने बहुत जोर लगाया कि सर सीरीज और पैरेलल मिले, बट नहीं हाथ लगा कुछ, तो फिर सर आपने बोला कि एक चीज को चेक करना क्या, कि क्या कोई कैपेसिटर डायरेक्ट कनेक्टेड तो नहीं है। सर किसके साथ? दोनों टर्मिनल्स के बीच में। अगर दोनों टर्मिनल्स के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्टेड मुझे सर्किट में सर दिखेगा कैपेसिटर, उसको दूर कर दूंगा, थोड़ा सा उसकी वायर को उठा के दूर ले जाऊंगा। फिर बाकी को सब जो बचेंगे सर उस सर्किट में, उनको एनालाइज करूंगा, फॉर श्योर मुझे कुछ ना कुछ दिखेगा। राइट, आई होप बेटा ये आपको कंसेप्ट क्लियर है। छोटा सा कंसेप्ट है, प्रॉब्लम्स आएंगी हर बुक में, आपको दिखेगा कुछ ना कुछ, तो मेक श्योर कि ये चीज को अच्छे से समझ लो। इसी के ऊपर एक और कंसेप्ट बनता है जो आपको बताता है कि कैसे डायरेक्ट कनेक्शन को यूज कर सकते हैं। ये एक मैंने बेटा फिगर ऑलरेडी बना रखा है यहाँ पे। अगर आप लोग इसको भी पॉज करके देखोगे और जोर लगाओगे कि सर मुझे दिख रहा है ये सीरीज में, या ये मुझे दिख रहा है पैरेलल में, बेटा इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू कि सर नहीं वो हो पाएगा। बट अगर मैं देखूं कि सर क्या कोई डायरेक्ट कनेक्टेड है क्या, अरे सर ये वाला दिख रहा है, अब ये मत बोलना सर कहाँ ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, बेटा क्यों नहीं है, ये तो सारी वायर्स है ना। तो वायर को अगर मैं दबा के एक पॉइंट बना दूं तो बात तो वही बन जाएगी। यस, तो सर यहां से ये ए के साथ कनेक्टेड है, यहां से ये बी के साथ कनेक्टेड है, आपने बोला था इसको अलग कर दो। अच्छा, अलग करने से सर होगा क्या? बेटा ध्यान से अगर देखोगे, इसको मैं रीड्रॉ करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, तो सर ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये वाले को आपने अलग कर दिया, थोड़ा सा आपने दूर ले गए। दूर लेके जाने से होगा क्या बेटा, आप लोगों को देखो ये नजर आएगा, ये सी ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये वाला। ओके, फिर सर फिर ये एक आगे का सी, टेढ़ा मत बनाना, आप सीधा बनाना चाहते हो सीधा बना दो। ओके सर, फिर सर फिर ये, ओके, फिर सर यहाँ से नीचे जा रहा है, ठीक है सर। सर फिर यहाँ से ये ऐसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है सर। फिर यहाँ से एक ये कनेक्ट हो रहा है। अब अच्छे से अगर सोचोगे तो कुछ ना कुछ तो चमकेगा, राइट। और मैंने कल भी एक बात बोली थी, बहुत बच्चों के दिमाग में भ्रम हो जाता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज हमेशा पतंग दिखती है। बेटा पतंग नहीं दिखती वो। आप लोगों को सिंपल सी बात को नोटिस करना है कि सर अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये वाला यहाँ से चार्ज देखो अगर आया, सर इसमें जाएगा इसमें जाएगा, यहाँ से इस सेंटर पे आया, राइट। ये वही पॉइंट एक्स और वाई, कल वाली कहानी याद है सर, सबकी कैपेसिटेंस कितनी थी, सी 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 दे रखी थी। तो अगर मैं सर देखूंगा तो क्या यहाँ पे भी ये भी तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही बन रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा, थोड़ा सा अपनी मुंडी को घुमा के देखो, राइट। आप लोगों को नजर आ जाएगा कि ये क्या है, ये तुम्हारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। सर यहाँ से सी बाय सी, यस, वन सी बाय सी, कौन सा उड़ेगा, ये वाला उड़ जाएगा। तो सर यहाँ से फिर से मेरे पास वही होगा कि ये सी और ये सी मिलके क्या बन जाएगा, सी बाय टू बन जाएगा, क्योंकि सर सीरीज में आ गए, ये दोनों मिलके भी सर सी बाय टू बन जाएगा। आपस में सर ये फिर से पैरेलल में, तो रिजल्ट आ जाएगा सी। और इसका तो ऑलरेडी आपने सी दे रखा था, तो सी और सी, सर इसका भी रिजल्ट वही आ रहा है जो लास्ट केस था। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो सर इसमें और लास्ट वाले में कोई अंतर नहीं था? यस बेटा, कोई भी अंतर नहीं था। अगर तुम कहोगे सर दिखने में तो लग रहा है, तो बेटा फिर मेरी बात को याद रखना कि वायर्स के साथ खेल खेला जाएगा। वायर को कभी भी फालतू की जो खाली वायर्स होती हैं, जैसे यहाँ पे ये वाली देख, ये फालतू में वायर लगा के तुम लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, राइट। और ये वायर देख, अगर तुम लोगों को थोड़ा सा ये वायर देख, ये तीनों वायर्स अगर है ना, अगर अभी भी तुम लोगों को डिफिकल्टी होती है फिगर आउट करने में, मैंने कल भी बताई थी ये ट्रिक, पकड़ो वायर्स को, दबा दो, पॉइंट बना दो, ऐसे चिपका दो, राइट। पॉइंट्स बन जाएंगे, फिर शायद तुम लोगों को इजीली विजुअलाइजेशन हो जाएगा। इसको दोनों को दबा दो ऐसे, ये नीचे वाली को पकड़ के ऐसे दबा दो, राइट। आई होप बेटा आपको कंसेप्ट क्लियर है। अगर मुझे कभी भी बस सिंपल एक चीज को दिमाग में रखना, सर कुछ सीरीज पैरेलल में नहीं नजर आ रहा, तो सर मैं देखूंगा कोई व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दिखा, फिर मैं देखूंगा क्या कोई कनेक्टेड तो नहीं है डायरेक्टली दोनों टर्मिनल से। यस, अगर है उसको उठा के पीछे दूर ले जाऊंगा, सर मेरा काम बन जाएगा, राइट। आई होप आपको बेटा कंसेप्ट क्लियर है। दोनों के दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल डिट्टो सेम थे, बस सिर्फ और सिर्फ उसकी शेप्स में आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई, राइट। दिस इज अनदर टॉपिक बेटा जो इसमें अपन लोग क्वेश्चंस देखते हैं, काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। कैसे करने हैं, सिंपल है, राइट। ओके, नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट, और आप लोगों को ने शायद सुने भी होंगे और किए भी होंगे, इनफाइनाइट सर्किट। सर इनफाइनाइट सर्किट, यस, बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अगर इनफाइनाइट तेरे पास सर्किट कुछ कैपेसिटर्स का ऐसे कुछ पैटर्न दिया जाए,
तो क्या करना है बेटा? बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। प्लीज ध्यान से इसको सुन लेना। मैं क्वेश्चंस आपको 2-3 मैं खुद करके दिखा दूंगा, एक आपको होमवर्क भी दे दूंगा, 2 मैं कर लूंगा। ट्राई करना और समझने की ट्राई करो कि सर करना क्या चाह रहे हैं। बेटा देखो क्वेश्चंस दिखेंगे कैसे, एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप लोगों को चमक जाएगी कहानी सारी की सारी। मान लो ये एक सी दिया गया, ओके सर, ये एक सी दिया गया, ओके सर, ये एक सी दिया गया, ओके। सिमिलरली ऐसा ही पैटर्न आपको आगे दिखा दिया गया। अच्छा, नीचे यहाँ पे भी होगा सिमेट्रिकल पैटर्न होगा आपके पास हमेशा, ओके। लेट्स अज्यूम सबका कैपेसिटेंस है तुम्हारे पास सी। लास्ट में आपको कुछ ऐसे कर दिया जाएगा, विच ऑब्वियसली मीन्स के दिस इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये बार बार रिपीट होते जा रहा है। अच्छा सर कैपेसिटेंस कितनी है सबकी? कैपेसिटेंस की मैंने बोला सी मान, ओके। ऑल द कैपेसिटर्स आर ऑफ कैपेसिटेंस सी, ओके, यस आई अंडरस्टैंड। सर करना क्या है? अब देखो बेटा, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, राइट? मैंने कल परसों भी एक क्वेश्चन को डील कर रहे थे। एक बात समझ लेना, एक बात पहले ही अपने दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ और सोचना कि कौन सी स्टेटमेंट सर ने ये पहले भी एक बार लेक्चर में दी थी। स्टेटमेंट है कि ये क्वेश्चन को देखते मेरे दिमाग में एक बात आ गई, क्या कि यार जो भी रिजल्ट होगा मुझे नहीं पता, बट सी से कम होगा कैपेसिटेंस, जो भी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आएगा सर उसकी कैपेसिटी सी से कम होगी। अब तुम बोलोगे सर कैसे? अरे यार लास्ट में देख, इधर से तू चालू कर दे, कहीं से जहां से स्टार्ट करेगा, करते 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 जब लास्ट में आएगा तो ये 2 सी पड़े हैं, तो इन दोनों सी के साथ वो सीरीज में, और सीरीज में अपन ने क्या पढ़ा था कि जो सबसे छोटा कैपेसिटर होगा सर उससे भी छोटी कैपेसिटेंस आती है। आई होप आपको वो स्टार मार्क वाला पॉइंट याद है, राइट? अच्छा सर ऐसे केसेस में क्या करूं सर, कैसे चालू करूं? यहाँ पे तो कोई एंड भी नहीं दिख रहा। तो बेटा देखो, एक बात मैं बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, एक बार में इस चीज को अंडरस्टैंड करना। यार अगर इंफिनिटी है, इंफिनिटी कितना होता है? अब बच्चे बोलते हैं सर इंफिनिटी कितना होता है? इंफिनिटी अनंत होता है। अनंत का मतलब क्या? जितना तू सोच सकता है उससे भी ज्यादा। सर अब कितना सोचो और कितना ज्यादा, ये मुद्दा है। यहाँ पे अगर तुम लोगों को मैं एक स्टेटमेंट दूं कि यार इंफिनिटी -1 कितना होगा, तो मुझे आंसर करना सारे बच्चे कि इंफिनिटी -1 कितना होगा। मेरे हिसाब से बेटा इंफिनिटी -1 इंफिनिटी ही होगा, हाँ या ना? यस। बट सर इंफिनिटी -1 क्यों करवा रहे हो? बेटा इस वजह से करवा रहा हूं, अगर मैं तुम्हें एक बात बोलूं कि ये 2 पॉइंट्स को मैंने पकड़ लिया सर, ओके, और यहां से इसको ऐसे काट दो। सर क्यों कटवा रहे हो? काटना आना चाहिए, देखो जिंदगी में काटना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जब इन्फाइनाइट सर्किट से डील कर रहे हो काटना आना चाहिए, काटना इंपॉर्टेंट है। क्यों? आप लोगों ने एक बात समझना मेरी, अगर मैं इसको यहां से काट रहा हूं तो क्या बेसिकली सर आपने उसमें से एक को कम कर दिया, बट इन्फाइनाइट थे, इन्फाइनाइट थे, इन्फाइनाइट से एक कम कर दिया, तो क्या अभी भी सर ये कह सकता हूं कि जो ये राइट साइड में आपका बचा हुआ पार्ट है, दिस इज सिमिलर टू व्हाट अपने पास पहले था? सही बात, सही बात, यस। तो बेटा मैं ये कह रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये जितना भी ये इधर कटने के बाद बचा ये वाला पार्ट, मैं कह रहा हूं कि इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी सी इक्विवेलेंट। सोचो, सोचो, अगर आपने एक काट दिया सर उसमें से, राइट, इंफिनिटी में से एक कम कर दिया, यहां से कटने के बाद अगर मैं देखो अब इसको अलग करके भी दिखा सकता हूं, पर तुम खुद ही सोच लेना कि क्या ये सिमिलर टू दिस दिख रहा है जो अपन ने पूरा बनाया हुआ था? यस। तो इसका मतलब ये पूरे को काटने के बाद ये जो कट गया, इसका बेटा जो रिजल्टेंट होगा वो सर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपन निकालना चाह रहे हैं उसके बराबर ही होगा। सही बात है। अच्छा मान ले मैंने इस केस में उसको मान लिया एक्स, ठीक। अब करना क्या है, ध्यान से गौर फरमाओ। अगर मैं बोलूं कि इसका x इज द सी इक्विवेलेंट जो अपनी पूरे सर्किट की है, राइट, एक कम करने से कुछ नहीं हुआ, वही कहानी वही इन्फानाइट वाली थी, तो मैंने ये सबका जो कटे ये इधर राइट वाला पार्ट था इसका भी x बोल दिया, ठीक है सर। अब अगर तुम लोग इसको रीड्रॉ करोगे तो देखना क्या कुछ सर्किट ऐसा नजर आएगा क्या?
सर ये तो सी वैसे का वैसे था, ये सी भी वैसे का वैसे था, ये तो लेफ्ट पार्ट में आया था और ये मेरे पास ऐसे। ये दो सर टर्मिनल्स थे, ए और बी मान लो। ओके, अब सर इसके साथ ये जो आगे पूरी कहानी थी उसको आपने काट के क्या लिख दिया, सी इक्विवेलेंट। और सही भी है सर, सही भी है सर। इंफिनिटी में से एक निकालने से सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इंफिनिटी रिमेन्स इंफिनिटी इवन इफ इट इज -1। तो इसका मतलब कि अगर ये मैं पूरे का आपको बोलूं कि कितना होगा कैपेसिटेंस, तुम ये बोल सकते हो कि सर उतना ही होगा जितना ये सबको मिला के होगा, राइट। बट अपने को यहाँ पे ये निकालना है, अब निकालें तो निकालें कैसे। अब एक बात सुनो, मैंने बोला कि अगर ये मैं अब इन चारों का रिजल्टेंट निकालूं, क्या वो भी सी इक्विवेलेंट के बराबर ही आएगा? यस, यस, चारों का रिजल्टेंट भी सी इक्विवेलेंट के बराबर ही आएगा। तो बेटा देखना यहाँ पे, अगर मैंने इसको x मान लिया तो क्या ये c के साथ सर पैरेलल में है? मान लो c इक्विवेलेंट इज x, तुम्हारे पास क्या बचेगा सर्किट में? ऐसा कुछ, इसकी सर कैपेसिटी हो जाएगी c प्लस एक्स, क्योंकि सर वो दोनों के दोनों कैसे में थे, पैरेलल में थे, ये a और b। अब मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि 1 बाय c इक्विवेलेंट दैट इज x, 1 बाय c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय c जो कि ये, प्लस 1 बाय सी जो कि ये नीचे वाला, प्लस 1 बाय सी प्लस एक्स। हाँ या ना? तीनों का, तीनों के तीनों सीरीज में, और रिजल्ट इन तीनों का किसके बराबर होगा? सी इक्विवेलेंट के बराबर होगा। बिल्कुल सही है, यस। तो बेटा यहां से तुम लोग इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, बहुत सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, घबराने की कोई बात नहीं है। इसके बाद एक्चुअल में क्वेश्चन ही खत्म हो चुका है तुम लोगों का, कैसे के साथ डील करना है आओ इधर देखो मैं दिखाता हूँ। 1 बाय सी एक्स कैन बी रिटन एज 2 बाय सी प्लस 1 बाय सी प्लस एक्स विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2c प्लस 2x प्लस सी अपॉन, मेरे पास आएगा c का स्क्वायर प्लस सी एक्स। चेक करना बेटा, कुछ नहीं है, एलसीएम लिया है, ठीक है, पुरान मत निकाल के बैठ जाना। इधर देखो, आगे अगर मैं बढ़ूंगा तो सर इसको उधर ले जाऊंगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास क्या आएगा सर? मेरे पास आएगा सी स्क्वायर प्लस सी एक्स इज इक्वल टू, सर ये 3c हो जाएगा तो मेरे पास आएगा 3c एक्स प्लस 2x। ये भी सही है सर, बढ़िया जा रहा है, राइट। अब अच्छा सर यहाँ पे अब देखना, अच्छा ये मेरे पास आया 2x, यस, 2 प्लस 2c, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, 2c हो गया, ये हो गया 2x हो गया, यस। तो सर यहाँ से हो जाएगा मेरे पास c ऊपर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी एक्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, राइट। उसके बाद इसको ऊपर ले गए, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3c था, तो 3c और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, यस, राइट। तो 3c यहाँ से दोनों का ऐड सम हो जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 3cx, 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो बेटा यहां से थोड़ा सा देखना, गौर फरमाना, यहां से सर अगर मैं लिखूं 2x स्क्वायर, ये cx इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या? प्लस 2cx, और ये माइनस cx स्क्वायर को भी इधर लेके आ रहा हूं। क्या सही लिखा मैंने? यस, बिल्कुल सही है सर। अब तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें x निकालना है जो कि c इक्विवेलेंट है। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती नजर आ रही है? विच इज दिस इज इक्वल टू a, दिस इज इक्वल टू b, दिस इज इक्वल टू c। तो सर ए और बी और सी अगर मुझे पता हो तो क्या रूट्स निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात है क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं सर। क्या बोलूंगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a टू सी माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a कितना था? 2। तो सर यहां से मेरे पास क्या आएगा? माइनस 2c प्लस माइनस, सारे बच्चे ध्यान से देखना, सर ये हो जाएगा प्लस 8 और 12, सर 12 रूट में 12 आएगा, सी तो बाहर आ जाएगा, 12 रूट 12 कितना लिख सकता हूँ बेटा? कैन आई से इट इज इक्वल टू नथिंग बट 2√3। सही बोल रहे हो सर? सी अपॉन 4, सही है। क्या कुछ कटता चटता नजर आ रहा है क्या? मुझे तो आ रहा है सर, ये 2 कट जाएगा। ओके, मेरे पास फाइनली रिजल्ट आया सर, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ c प्लस माइनस √3c/2। अब यहाँ पे इसके दो रिजल्ट आ रहे हैं सर, कौन कौन से? एक तो सर आपके पास आएगा √3c माइनस c अपॉन 2, और एक आपके पास आएगा √3c माइनस √3c माइनस c अपॉन 2। यार अगर तुम ध्यान से गौर फरमाओगे ना तो एक बात समझ आ जाएगी। सर ये जो सेकंड रिजल्ट है
ये तो नेगेटिव हो गया, -3c और -√3c और -c तो नेगेटिव आ गया। तो सर क्या कभी कैपेसिटेंस नेगेटिव हुई है क्या आज तक? नो, कैपेसिटी इज नेवर नेगेटिव। तो सिर्फ बचा कौन? सर ये वाला। अब तुम खुद सोचो, जो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, क्या बेटा मैंने बोला था कि C से कम होगा। ये कितना आएगा देखना, ये 1.73 -1 तो क्या हो जाएगा तेरे पास 0.73/2c, 0.73/2c, राइट। तो प्लीज रिमेंबर, छोटी छोटी चीजों को याद रखो। हो सकता है ऑप्शन में कुछ ऐसा पहले ही तुम्हें दिख जाए। तो इसका आंसर C इक्विवेलेंट बेटा फॉर होल सर्किट विल बी इक्वल टू √3c -c/2। दिस इज द राइट आंसर, राइट। ये वाला निगलेक्ट कर दिया बिकॉज कैपेसिटेंस इज नेवर नेगेटिव। सारे बच्चे अच्छे से इस चीज को एनालाइज करो। दिखने में तुम्हें लग रहा होगा पता नहीं सर ने क्या ही कर दिया यहाँ पे, है कुछ भी नहीं, सिंपल है कि सर ये मुझे दिखा कि ये इंफिनिटी दे रखा था, मैंने इतना पार्ट काट दिया जितना सर मुझे स्टार्टिंग से देखना कि सर स्टार्टिंग से जो मुझे दिख रहा है, अगर मैं इस पार्ट को काट दूंगा तो ये बिल्कुल जैसा इनिशियली पूरा का पूरा दिख रहा है वैसे ही दिखेगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ किस जगह से काटना है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होना चाहिए कि सर अगर मैं यहाँ से काट दूं तो चल जाएगा क्या, नहीं बेटा। अगर यहाँ से काट दोगे तो देखो क्या यहाँ पे ये सिमेट्री बन रही है, नहीं, राइट। तो ऐसी जगह से काटो जहां से तुम्हें पता चल जाए कि सर ये यहाँ से काटने के बाद बिल्कुल डिट्टो जैसा पहले दिख रहा था वैसे दिखेगा। और ये पूरे की सर कैपेसिटी कितनी ले लूंगा मैं, C इक्विवेलेंट बोल दूंगा सर, और जो फाइनल रिजल्ट भी होगा वो भी किसके बराबर होगा, C इक्विवेलेंट के बराबर होगा, राइट। आई होप बेटा आपको समझ आई। ध्यान से इसको खुद से एक बार ट्राई करके देखना। एक इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और लेता हूं, ओके। लेट्स अज्यूम, ओके, लेट्स अज्यूम बेटा अपने पास एक और केस आ गया कि जिसमें मुझे दिया गया है कुछ ऐसा। सर वही इनफिनाइट वाला ही है, यस। इसमें मैं इसलिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ सो दैट कि आपको काटने वाटने की थोड़ी बहुत समझ आ जाए कि काटना कैसे है। ओके, आगे ऐसे बना रखा है इनफिनाइट। अब देखो क्या सारा का सारा सिमेट्रिकल दिख रहा है, यस सर। मान लो बेटा आप लोगों को ये दोनों टर्मिनल्स दे रखे हैं ए और बी, राइट। सबकी कैपेसिटी कितनी है सर, सीसी मान लो। अच्छा, अब सोच के देखना कि सर अगर मैं कौन से पॉइंट से काटूंगा। अगर यहां से काटूंगा, देखना कई बच्चे बोलेंगे यहां से काट दो। अरे यार कहाँ, आगे वाला क्या तुझे बिल्कुल डिट्टो दिख रहा है क्या स्टार्टिंग से जो स्टार्ट हो रहा है, नहीं। अगर मैं यहां से काटू, देखना ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो देखो सर आगे का पूरा मुझे वैसे ही दिख रहा है जैसा ये आगे वाले को मिला के। तो काटने के लिए मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ से काट के रखूँ, यस। अब ये जो पीछे सर ये वाला पूरा पार्ट बचा है, ये मैं जानता हूँ कि सर इसकी कैपेसिटी किसके बराबर है, C इक्विवेलेंट के बराबर है। तो सर बस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा सर, अब तो थोड़ा बहुत कहानी है सर, इसको सॉल्व कर दे दो। कैसे, सर्किट को दोबारा रीड्रॉ करूंगा तो सर 3 कैपेसिटर बचेंगे, एक तो ये वाला C, एक ये वाला C, और इधर से तो मेरा टर्मिनल आ जाएगा A और B। ये था C, ये भी था C, ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट, राइट। तो यहां से बेटा आपके पास आ जाएगा C इक्विवेलेंट। अब अगर मैं ध्यान से देखूं सर, मान लो ये x के बराबर है, तो सर आगे तो कुछ नहीं है, सॉल्व ही करना है। इन दोनों का सर रिजल्टेंट कितना हो जाएगा सर, आई कैन से इट विल बी C प्लस एक्स। तो सर ये दोनों मिलके इसके साथ किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। तो सर मैं क्या बोलूंगा, 1/x विल बी इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस एक्स। चेक करो बेटा, C प्लस एक्स और C दोनों मिलके क्या x के बराबर, जो C इक्विवेलेंट है उसी के बराबर होंगे, यस। तो यहां से तुम क्या लिख सकते हो सर, आई कैन राइट दिस डाउन एज 1/x प्लस इज इक्वल टू C प्लस एक्स प्लस C अपॉन C स्क्वायर प्लस CX। कुछ नहीं है, एलसीएम लिया है, घबराना मत, राइट। तो यहाँ से सर इसको लिखूंगा मैं C स्क्वायर प्लस CX इज इक्वल टू 2CX प्लस एक्स स्क्वायर। सर दोबारा से मुझे क्वाड्रेटिक बनती नजर आ रही है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस CX, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सर यहाँ से अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो सर कौन कौन है, A, सर A हो जाएगा 1, B हो जाएगा C, और C हो जाएगा मेरे पास माइनस C स्क्वायर।
तो सर यहाँ से अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने की कहानी को यूज करूं तो मैं बोलूंगा माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज सी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2। तो बेटा यहाँ से आएगा माइनस सी, ये कितना बनेगा सर अंदर, सर ये बन जाएगा 5, तो क्या लिखूंगा प्लस माइनस रूट 5c अपॉन 2। तो सर एक बात सर यहाँ पे दो कहानियां बनेंगी, क्या क्या, एक तो हो जाएगा सर रूट 5c माइनस सी अपॉन 2 और एक बनेगा माइनस रूट 5c माइनस सी अपॉन 2। तो सर ये तो सर नेगेटिव हो रहा है सर, और मैं जानता हूं कि कैपेसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो दिस इज द राइट आंसर। आई कैन राइट के सर इस क्वेश्चन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैन बी रिटन एज रूट 5c माइनस सी अपॉन 2। दिस इज द राइट आंसर। सारे बच्चे अच्छे से इस क्वेश्चन को एनालाइज करो। क्वेश्चन मेरे हिसाब से देखो, ये तो बाकी तो गणित रह गया, क्वेश्चन तुम्हारा सिर्फ इतना है कि सर अगर मुझे कटशट करनी आती है तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है कि सर उसको बस सी इक्विवेलेंट के बराबर लिख दूंगा और फाइनल रिजल्ट को भी सी इक्विवेलेंट के बराबर लिखूंगा। दो चीजें, दो स्टेप बेटा, उसके बाद कहानी खत्म। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसको पॉज करना, नोट करना अच्छे से, और जो भी अगर कोई डाउट आए कि सर इस पर्टिकुलर स्टेप में मुझे डाउट था या इस पर्टिकुलर स्टेप में मुझे डाउट था, मेक श्योर कि आप लोग मुझे पूछ लेना है, स्क्रीनशॉट खींच के भेज देना कि सर ये वाले पॉइंट में कैसे लिखा, ये कैसे लिखा। छोटी छोटी बातें हैं, खुद से करोगे, आई होप आप लोग बहुत इजीली इस चीज को कर लोगे। राइट, एक और क्वेश्चन में इस पे आप लोगों को होमवर्क देके जा रहा हूँ, ट्राई करना, कटिंग सही से होनी चाहिए। अगर कटिंग सही से हो गई तो बेटा फिर बाकी का क्वेश्चन बहुत इजी पड़ जाता है। सर मुझे दे रखा है, ये है सी, यहाँ पे है 2c, ये है c, ये है 2c, ऐसे ही सिमेट्रिकली आगे बढ़ता जाएगा अप टू इंफिनिटी। अच्छा, अब सोच समझ के सर इसको मैं काटूंगा, कहां से काटूंगा और काटने के बाद ये सीरीज में आएगा या पैरेलल में आएगा, ये चीज आपको बेटा बहुत अच्छे से चेक करनी पड़ेगी। राइट, सिंपल है। एक काम करो, सारे बच्चे पॉज करो, इसको ट्राई करो और उसके बाद मैं काम करता हूँ, मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। राइट, सो दैट कि आप लोगों को इजीली अगर नहीं भी कुछ गलत भी आते हैं तो आप लोग रिलेट कर पाओ। राइट, सारे बच्चे काम करो, अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करो, काटने की कोशिश करो कि सर कौन से पॉइंट से मेरे हिसाब से कटना चाहिए, मुझे सिमेट्री दिख रही है, वो पॉइंट्स पकड़ो जहां पे बेसिकली सर मुझे दिखे कि यहां से काट दूंगा तो आगे वाला जो पूरा सर्किट बचा हुआ है ना, राइट पार्ट वाला, वो बिल्कुल पूरे की तरह ही दिखता है। बस इतना काम। राइट, सारे बच्चे पॉज करो, मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। मेरे हिसाब से बेटा अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं तो सर देखो, यहां से अगर काटोगे ना ये दोनों पॉइंट से तो सर बात बन जाएगी। सर ये देखो, यहां से काट दो, सर ये राइट वाला सारा का सारा मैं बोल सकता हूं कि बिल्कुल डिट्टो वैसा का वैसा ही है। सर इसकी मैं क्या मानूंगा, कैपेसिटेंस सर सी इक्विवेलेंट के बराबर मानूंगा। सर अब आपने बोला था कि सर इसको वैसे का वैसे ही जड़ दो जैसे अपन ने सर्किट में लेते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ से तुम लोगों को दिखेगा कि ये 2c ये रहा। अब यहाँ पे अगर मैं जड़ दूंगा ना तो ये 2c के साथ किस में आएगा, सीरीज में आएगा। तो सर मैं क्या बोलूंगा, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एक्स मान लेता हूँ, ये 2c हो गया, ये c हो गया। सर 2c और x मेरे पास किस में आ गए, सर ये आ गए सीरीज में। तो सर इसके लिए तो मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, मुझे पहले इनकी सी इक्विवेलेंट निकालनी पड़ेगी। इट विल बी इक्वल टू 1/2c प्लस 1/x, और आई कैन डायरेक्टली से सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नथिंग बट 2cx अपॉन 2c प्लस x आ गया। सर ये इन दोनों को मिला के आया, वो किसके साथ सर फिर पैरेलल में आएगा, ये अकेले सी के साथ, और ये दोनों जब मिल जाएंगे, दोनों का सर सम हो जाएगा बेसिकली। वो देखो, ये दोनों का जो रिजल्ट आया वो कितना था, 2cx अपॉन 2c प्लस, राइट, प्लस सी पैरेलल में है। और इसका रिजल्ट किसके बराबर, अरे सर x के बराबर ही तो होगा, x ही तो निकालना है। यस, क्योंकि ये पूरे का भी सर सी इक्विवेलेंट ही हो। तो बेटा यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ, एलसीएम लो कुछ नहीं है, 2cx प्लस क्या लिखूंगा यहाँ पे, 2c स्क्वायर प्लस सी एक्स अपॉन 2c प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद मेरे पास कुछ ये कहानी बची बेटा, आगे थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2cx प्लस 2c स्क्वायर प्लस सी एक्स इज इक्वल टू सर 2cx प्लस एक्स स्क्वायर।
सर मुझे फिर से क्वाड्रेटिक दिख रही है, कोई इशू नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सर ये 2cx तो कटते नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सर यहां से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मुझे ए को। सर ए आएगा 1, बी आएगा माइनस सी और सी आएगा माइनस 2c स्क्वायर। अगर सर मुझे ये समझ आता है तो आगे की कहानी बहुत इजी है। सर x कैन बी रिटन एज सर माइनस बी दैट इज प्लस सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज सी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a दैट इज 1। तो बेटा यहां से तुम्हारे पास आएगा c प्लस माइनस, देखना एक बार कितना आएगा, प्लस माइनस ये आ जाएगा 8 और 9। तो सर बेसिकली ये 3c के बराबर आएगा क्या? यस, अपॉन 2। सर माइनस 3c ले लूंगा ना, तो सर ये तो माइनस 2c अपॉन 2 हो जाएगा, तो माइनस c आंसर आ जाएगा। सर वो पॉसिबल नहीं है, सर कैपेसिटी कभी नेगेटिव होती नहीं है। तो इसका मतलब बेटा करेक्ट वाला क्या हो जाएगा? सिर्फ प्लस वाला, दैट इज c प्लस 3c बाय 2। सर ये तो सर 4c बाय 2 हो गया, कट जाएगा तो बचेगा क्या सर? 2c। तो सर क्या मैं कह सकता हूं कि इस सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो पूरे सर्किट की आएगी, इनफाइनाइट सर्किट की आएगी, वो किसके बराबर होगी? 2c के बराबर होगी। राइट, आई होप बेटा आप लोगों को ये कहानी समझ आई। कोई भी डाउट हो, टेक्निकल डाउट हो या फिर मैथमेटिकल डाउट हो, प्लीज ट्राई करो खुद से सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से एनालाइज करो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर अच्छी किताबें उठाओगे, अपने मॉड्यूल्स उठाओगे बुक्सल वाले, वहां पे आप लोगों को ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे। अब इस पे दो मेथड बेटा एक्चुअली और है। जो दो मेथड्स है वो है तुम्हारे स्टार डेल्टा मेथड और एक क्यूब के क्वेश्चंस बनते हैं। राइट, क्यूब बना दिया जाता है कैपेसिटर का। मैं ये दोनों के दोनों टॉपिक्स को इंटेंशनली अभी के लिए होल्ड पे डाल रहा हूँ। क्यों मैं होल्ड पे डाल रहा हूँ? बिकॉज ये बेटा अपने पास आगे जाके जब मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाऊंगा, वहां पे ये टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा और वहां पे आप लोगों को बहुत इजीली समझ आ जाएगा। बाकी की कहानी सेम रहेगी, उसको आप जब कैपेसिटर्स लगा दिए जाएंगे उसके साथ भी डिटेल में आप स्टडी कर सकते हो। राइट, तो अब नेक्स्ट क्लास से अपन लोग स्टार डेल्टा और क्यूब वाले को होल्ड पे रखेंगे। क्वेश्चंस अगर आपको कभी दिखे कि सर क्यूब में लगे हुए हैं या सर स्टार डेल्टा होता क्या है, सर अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि स्टार डेल्टा कैसे सर ये क्वेश्चन स्टार डेल्टा का और ये छोड़ना है? सिंपल है बेटा। अभी तुमने बोला व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर सर ये वाले की और ये वाले की और ये वाले की और ये वाले की रेशियो सही हो तो सर बीच वाले को उड़ा दो, ये बोलते थे। अगर सर रेशियो सेम ना हो तो, अगर ये सेम ना हो तो, कल शायद किसी सर्वेश ने ये क्वेश्चन पूछा भी था, तो कल इसके ऊपर बेटा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आगे की कहानी क्या है। स्टार डेल्टा को होल्ड पे डाल दो। अगर सर व्हीटस्टोन ब्रिज तो बनता नजर आ रहा है बट रेशियो सेम नहीं है तो समझ जाना वो स्टार डेल्टा का क्वेश्चन है, उसको एक बार के लिए होल्ड में डालो। क्यूब को भी होल्ड पे डालो। नेक्स्ट क्लास से वील स्टार्ट विद एनालिसिस ऑफ सर्किट। सर कितना चार्ज किसके पास आएगा, कितना सर एनर्जी स्टोर करेगा। सर सर्किट में बहुत सारे मेरे पास सर कैपेसिटर हैं, हर कैपेसिटर के पोटेंशियल कितना होगा, ड्रॉप किसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, दूसरे के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, डिटेल में जो नेक्स्ट इसका पूरा का पूरा एनालिसिस करने का, पूरा सर्किट में क्या हो रहा है। अभी तक सिर्फ अपने सिंपल बात से की इक्विवेलेंट सी निकाल दिया, सी इक्विवेलेंट निकाल दिया। अब एक एक कैपेसिटर के अंदर की कहानी क्या है उसको स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। राइट, दिस इज इट फॉर द डे। नेक्स्ट एक और आपके लिए बात बता दूं, इस संडे आपका कोई टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट वीक के अंदर मैं एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करूंगा बिकॉज ये जो एनालिसिस वाला पार्ट है उसको मैं इंक्लूड करना चाहता हूं तुम्हारे टेस्ट में, सो दैट कि आप लोगों का जो कैपेसिटेंस का सारा आपने पढ़ लिया है वो उसमें अपन टेस्ट कर पाए। राइट, तो अच्छे से एक एक करके सारे क्वेश्चन जितने भी आज मैंने लिए और जो होमवर्क दिया है उसको ट्राई करो और आंसर्स को मुझे सेंड कर देना। राइट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास दैट इज ऑन मंडे। हैव अ ग्रेट डे।